आज का मोटिवेशनल वीडियो है। गीता के अनुसार सब कुछ सुनिश्चित है। यानी सब कुछ क्या चीज़ सुनिश्चित है? वो जीवन का प्लान। किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या घटित होगा, क्या उसके जीवन में गतिविधियाँ होंगी, सब कुछ जो है वो पूर्व निश्चित है। पूर्व निश्चित क्यों है? क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कर्म के अनुसार ही हमारे जन्म का जो है वो निर्धारण किया गया है। जन्म की स्थितियाँ ही बताती हैं। जन्म के समय के जो नक्षत्र हैं, जो घटनाएं हैं, जो जो कुछ भी होता है जन्म के समय, वो सब कुछ पहले से लिखा गया है। कि राजा के घर में जन्म लेंगे, कि रंक के घर में जन्म लेंगे, कि ऊंची जाति में जन्म लेंगे, कि नीची जाति में जन्म लेंगे, बुद्धि अच्छी होगी या बुद्धि बहुत ही बुद्धि ही नहीं होगी, या शरीर स्वस्थ होगा या शरीर विकलांग होगा, रंग सुंदर होगा या रंग जो है वो कोई व्यक्ति बदसूरत होगा, कोई खूबसूरत होगा, ये सब कुछ तय है। फिर क्या चीज़ तय नहीं है? तय ये अब तय क्या करना है? फिर व्यक्ति को क्या करना है? जब सब कुछ तय है तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति अब उस पर कार्य करेगा, जो कार्य निश्चित किया गया प्रकृति के द्वारा, जो जीवन दिया गया, जो परिस्थितियाँ दे दी गई, जो स्थितियाँ दे दी गई। मान लीजिए आप एक परीक्षा को पास करते हैं, तभी आपको दूसरे एग्ज़ाम के लिए दूसरे क्लास के लिए आपको चुन लिया जाता है कि आप इस आपने 10th का एग्ज़ाम दे दिया तो आप 12th में पहुंच सकते हैं। ये सेलेक्ट कौन करता है? जी हमारा बोर्ड करता है। हमारा जो भी है, हमारा सिस्टम जो है वो ये डिसाइड कर देता है कि भाई अब आप इस योग्य हो गए कि साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं, किसी और में जा सकते हैं, किसी और कुछ काम को कर सकते हैं। ये किसके आधार पर है? आपकी योग्यता के आधार पर ये डिसाइड कर दिया है। तो ठीक इसी तरीके से गीता जो डिसाइड कर दिए, वो आपके जीवन को डिसाइड कर दिया कि आप किस कर्म के योग्य हैं, किस जगह आपका जन्म होना चाहिए। वो जन्म की स्थितियाँ ही आपके सारी जो है जीवन को लिखना शुरू कर देती हैं। तो वो आपको दे दिया गया है। अब आपको काम क्या करना है कि जिस तरीके से आपका एक क्लास का सिलेबस है कि ये पूरा सिलेबस है, इसको कंप्लीट करना है, एक बच्चा उस पूरे जो जो क्लास का सिलेबस है उससे पूरी अच्छे से कंप्लीट करता है, और वो अपना एक भी अंक जो है वो बेकार नहीं होने देता। यानी 100 में 100% ले लेता है। या कई बार तो ये भी देखने में आया है कि बच्चा 100% से भी आगे निकल जाता है, यानी जितना उसका कोर्स है उससे कई गुना ज़्यादा नॉलेज रखता है। क्यों रखता है भाई नॉलेज? इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो प्रतिभा है वो उस प्रतिभा को यूज़ कर रहा है। वो अब उसका उस क्लास का जो कोर्स था, जो कि 12 महीने के लिए बनाया गया था, वो तो वो 3 महीने में ही कर चुका है कंप्लीट। और वो अगली क्लास की स्टडी करना शुरू कर दिया, अगली क्लास के लिए तैयार कर दिया, अगली क्लास को भी क्रॉस कर गया, उससे आगे की क्लास की भी उसने तैयारी कर ली। ये क्या है? ये बच्चे की योग्यता, जो कि कई बार टीचर से भी आगे निकल जाती है। ऐसा बहुत बार देखने में आया है कि बच्चे टीचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये देखने में आता है। और ये उसकी प्रतिभा है कि वो अपनी ज़रूरत से अधिक जो है चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। अब कोई कहे कि उसमें व्यक्ति को सारे बच्चे एक जैसे हैं, तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं। सारे बच्चे शारीरिक रूप से एक जैसे हैं, लेकिन बौद्धिक क्षमता सबकी अलग कब हो जाती है? जब वो उसका उपयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। एक बच्चे की कैपेसिटी बचपन से डेवलप की जा रही है, और एक बच्चे की कैपेसिटी वो जन्म से पूर्व से लेके आया है। उसको वो जन्म बाद में लेगा, पहले ही उसकी सारी स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ अच्छी हो गई, सामाजिक स्थितियाँ अच्छी हुई। यानी एक समृद्ध परिवार में बच्चे ने जन्म लिया, किसी ऐसे बड़े राजा के घर जन्म लिया, या राष्ट्रपति के घर जन्म लिया, किसी बहुत बड़े और
इंसान के घर में जन्म लिया तो वो स्थितियाँ, जो सामाजिक स्थितियाँ होनी चाहिए, वो उसकी बड़ी हो गई कि यानी जन्म होते ही लोग उसे जानने लग गए। मतलब एक बच्चे को तो परिवार वाले भी नहीं जानते कि कब बच्चा हुआ और कब वो आगे बढ़ने लगा। बच्चा बहुत बड़ी उम्र में पहुंच जाता है, तब तक परिवार के ही लोगों को नहीं पता होता कि एक लड़की हुई थी या लड़का हुआ था। और एक बच्चा ऐसा है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, किसी भी रूप में हो, रंग में हो, सुंदर या ना सुंदर हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन घर में नगाड़े बजते हैं उस बच्चे के आने से। तो ये क्या है, ये सब स्थितियाँ बताती हैं कि व्यक्ति के जन्म से चीज़ें तय हैं। लेकिन जो अब आपने जो काम किया, जैसा कि बताया कि उसने परीक्षा की तैयारी इतनी जो कोर्स दिया वो उस कोर्स को इतनी अच्छे से अटेंड किया, इतने अच्छे से उसने किया कि वो उसको भी कर गया, उससे आगे भी चला गया। ठीक इसके विपरीत एक बच्चा ऐसा है जिसने जो अपना कोर्स कंप्लीट करने की तो बात छोड़ दीजिए, उसके लिए 2-4 चैप्टर भी याद करना मुश्किल, उसके लिए सारे सब्जेक्ट में पास होना भी मुश्किल, उसके लिए स्कूल में क्लास में बैठना भी मुश्किल है, उसको अच्छी ही नहीं लगती क्लास में स्टडी करना। वो तो किसी तरीके से सोच रहा है कि मुझे क्लास से मैं फेल हो जाऊँ, क्लास स्टडी ही ख़त्म कर दूँ। दोनों बच्चे ने 10th क्लास पास की थी, लेकिन एक बच्चा उस कोर्स को करने के लिए बहुत उत्सुक है। उसको ना दोस्त चाहिए, ना उनको उसको भाई चाहिए, ना उसको बहन चाहिए, उसका मन ही उस चीज़ में लगता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही एक चीज़ को करता है उसको लगता है मैं दूसरी भी कर लूँगा, तीसरी भी कर लूँगा। उसको इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ वो है जो काम करना ही नहीं चाहता। तो अब स्थितियाँ तो वहीं से बदलना शुरू हो गया उसका भाग्य, उसके कर्म बदलने शुरू हो गए, उसकी स्थितियाँ बदलना शुरू हुई। तो पहले तो उसकी जो स्थिति है वो क्या, पहले मानसिक स्थिति जो है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गई। जब आप किसी चीज़ को छोड़ना शुरू कर देते हैं, आपको तो आपकी क्षमताएं नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। और जब आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं तो आपकी क्षमताएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो आप किस ओर जा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक इसी तरीके से जीवन में जो आपको कार्य दिए गए हैं, आप उन कार्यों को कर कैसे रहे हैं, आप उन परिस्थितियों का सामना कैसे कर रहे हैं, आप उन परिस्थितियों से आगे कैसे बढ़ रहे हैं। क्योंकि परिस्थितियाँ तो वही हैं जो आपको आपके जीवन के अनुसार मिली हैं, जो आपकी परिस्थिति मिली है वो आपकी कर्म के आधार पर मिली है। लेकिन अब आप उसमें काम कैसे कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे कि हम भगवान बुद्ध को देखते हैं, तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? राजा के घर में। लेकिन राजा के घर में होने के बावजूद भी उनको विरक्ति की भावना आ गई, उनको उनको मन में सांसारिक मोह खत्म हो गया। किस लिए खत्म हुआ? इसलिए खत्म हुआ क्योंकि उनके मन में ये बात आई कि जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। ये जाति बंधन और ये सारी चीज़ों की तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता जब व्यक्ति संसार में आया ही जो है कुछ समय के लिए, जहाँ कुछ है ही नहीं स्थायी, जहाँ व्यक्ति की खुद की भूमिका ही नहीं है। तो फिर उस पर सोचना क्या है, फिर गलत क्यों करना? फिर क्यों नहीं व्यक्ति मिल कर के रहता, क्यों नहीं व्यक्ति दूसरों से सद्भाव रखता, क्यों नहीं व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता, क्यों हिंसा करता है, क्यों दूसरों को सताता है, क्यों इतनी सारी चीज़ों के लिए वो भागता रहता है, आखिर क्यों? जाना तो व्यक्ति मैं मिट्टी से ही जन्म लिया और मिट्टी में ही मिल जाना है, तो आखिर ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि अंत में तो जो कर्म व्यक्ति करेगा उसका परिणाम ही उसको मिलेगा। और इसका उन्होंने ये इसका उसका इस सत्य को जानने के बाद ही उन्होंने अंगुलीमाल को कहा और समझाया कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने इतनी हिंसा की है, क्या तुम्हें मालूम है इसका परिणाम क्या होगा? तब उन्होंने उसको जगा दिया। लेकिन एक व्यक्ति जब तक उसको पता नहीं है तो वो ऐसे कार्य कर रहा है कि उसने भी मनुष्य का जन्म लिया, वो लेकिन वो उसको सही गाइडेंस नहीं मिली, सही लोग नहीं मिले, वो भटका हुआ है। वो उसी तरीके से कार्य कर रहा है जिस तरह अंगुलीमाल करता चला गया। गलत कार्यों में लिप्त है, वो गलत चीज़ों में लिप्त है, गलत कार्यों में लिप्त है, गलत प्रवृत्ति में लिप्त है, गलत संगत में लिप्त है।
और वो उसी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, बजाय क्यों? क्योंकि उसको वो कभी भी उसको मुड़ने का रास्ता नहीं मिला। जब एक बार व्यक्ति गलत संगत में बैठना शुरू कर देता है तो उसके लिए लौटना उस संगत से मुश्किल होता है, क्योंकि ये समझ भी आना पहले तो मुश्किल है कि व्यक्ति को कि मैं गलत कर रहा हूँ। जब तक उसकी ये बात समझ में नहीं आएगी वो निकलेगा नहीं, और कई बार वो निकलने की स्थिति में नहीं होता। दोनों ही चीज़ें हैं। तो क्योंकि गलत से निकलना बहुत मुश्किल है, अच्छे से अच्छे तरफ बढ़ना वो आसान है, लेकिन गलत से अच्छे की तरफ आना वो बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी प्रवृत्तियों पर लगाम लगानी पड़ेगी आपको, बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं अंगुली माल ने लाखों पत्थर सहे, लोगों ने, पब्लिक ने फिर उसको उठा करके उसके साथ हिंसा की, उसके साथ फिर वो मनुष्य, क्योंकि मनुष्य तो कैसे किसी के मन का पता लगेगा कि ये व्यक्ति अब सही हो गया? ये तो विश्वास करना मुश्किल है। जो जो 24 घंटे हिंसा कर रहा है उस व्यक्ति पर विश्वास कोई व्यक्ति कैसे करे? तो आखिरकार व्यक्ति को इतना तप, इतना कष्ट को सहन करना वो तो मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए कहा है कि पहले ही संभल करके चलो, जो गलत ना हो। लेकिन संभलेगा व्यक्ति तो तब जब उसके आसपास के लोग सही उसको सलाह देंगे या वो खुद से समझदार हो। तो जीवन में यहाँ पर व्यक्ति का जो है वो कर्म सामने आता है। यहाँ पर व्यक्ति की प्रवृत्ति, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की स्थितियाँ, सब कुछ वो बनती यहाँ पर दिखाई देती हैं कि वो किस तरीके से उन परिस्थितियों में जो है वो निकल कर के आगे बढ़ता है। उन परिस्थितियों का पर एक्शन उसका क्या है? परिस्थितियाँ तो जीवन में आती ही रहती हैं। जीवन में परिस्थितियाँ आज से कहीं ज़्यादा स्थितियाँ खराब पहले के समय में थी, जबकि लोगों के पास इतनी सारी सुविधाएँ नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन फिर भी जो लोग बहुत ज़्यादा समझदार थे, वो उस समय भी समझदारी दिखा दिया करते थे। कहीं भी दिखाएँ, किसी भी तरीके से दिखाएँ, लेकिन उनकी समझदारी की छाप भी हमें आज तक मिल जाती है। उनकी गुणों की प्रशंसा हमें आज भी सुनने को मिल जाती है। चाहे हम किसी भी काल के कहानियों को सुन लें, चाहे हम महाभारत को सुन लें, या फिर हम रामायण को सुन लें, या हम और अन्य कहानियों को सुन लें। अच्छे लोगों की अच्छी स्थितियों का भान भी हो ही जाता है, देर से हो या जल्दी हो, कि उन लोगों ने उन परिस्थितियों में उन उन स्थितियों में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया। जबकि बिल्कुल स्थितियाँ विपरीत थीं। स्थितियाँ कभी साथ में ही नहीं चल रही थी। उन स्थितियों से निकलना बहुत मुश्किल का काम होता है, और अच्छी स्थितियों को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा काम है, कि आपकी अच्छी स्थिति है और आप उसको भी बनाए रख रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा काम है। क्योंकि वो भी उसमें भी आपको समय-समय पर एक्शन तो लेना ही है। अच्छी स्थिति में पहुँचना जितना अ, कठिन है, उतना ही उस स्थिति पर बने रहना भी महत्वपूर्ण होता है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं जीवन में, और व्यक्ति उनसे लेकिन व्यक्ति उनसे संघर्ष कर सकता है। आगे क्या होगा उस पर काम नहीं कर सकता। आगे तो फिर परिणाम, आप परीक्षा दीजिए, परिणाम तो फिर बाद में आएगा। उस पर आप एक्शन ले सकते हैं परिणाम के बाद। यदि आप एक्शन लेने की स्थिति में हैं, जहाँ पर लिया जा सकता है वहाँ पर आप ले सकते हैं। कुछ स्थितियाँ आपके हाथ में हैं और कुछ आपकी स्थितियाँ आपके हाथ में नहीं हैं। जहाँ आपके हाथ में ही नहीं है वहाँ आपको छोड़ना ही पड़ेगा। वहाँ प्रकृति पर ही छोड़ना पड़ेगा। वहाँ आप अपना एक्शन नहीं ला सकते। आपकी गतिविधियाँ काम नहीं करेंगी। वहाँ पर प्रकृति काम करेगी। तो उन्हीं चीज़ों पर व्यक्ति को चलना पड़ता है, उन्हीं चीज़ों पर कार्य करना पड़ता है। तब व्यक्ति के अंदर एक बदलाव महसूस होता है, तब व्यक्ति के कर्म बदलते हैं, तब परिस्थितियाँ बदलती हैं, और तब बदल जाता है जीवन, पूरा जीवन बदल जाता है। कई बार तो सारी की सारी चीज़ें ही पूरी तरह से जो है बदलाव के साथ सामने आ जाती हैं। लोगों को लगता है कि चीज़ें बदलने में समय लगता है। तो निश्चित रूप से समय तो लगता है। जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें समय भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, परिस्थितियों, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ वो आपके कार्य की क्षमता पर ही तो निर्भर हैं। आपके कार्य के एक्शन लेने पर और आपकी क्षमता पर। आपके अंदर क्षमता ही नहीं है यदि किसी कार्य को करने की, यदि आप 1 किलो वज़न नहीं उठा सकते,
तो कैसे किसी व्यक्ति जो 1 किलो वज़न नहीं उठा पा रहा है, उस पे कैसे सोचा जा सकता है कि ये 5 किलो भी वज़न उठा लेगा। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो 50 किलो वज़न उठा लेता है, 100 किलो वज़न उठा लेता है, 150 किलो वज़न उठा लेता है, तो दोनों की स्थितियाँ बिल्कुल अलग-अलग हैं। दोनों को एक दूसरे से तोला ही नहीं जा सकता। दोनों व्यक्ति शारीरिक रूप से एक जैसे हो सकते हैं। हो सकता है कि उम्र में भी बराबर हो, 50 साल का व्यक्ति 150 किलो वज़न उठा पा रहा है, या 60 साल का व्यक्ति 150 किलो वज़न उठा पा रहा है, दूसरी तरफ 60 साल का व्यक्ति 1 किलो भी वज़न नहीं उठा पा रहा है। 1 किलो वज़न लेकर के भी थोड़ी दूर तक चलेगा तो उसकी साँसें चलने लग जाएँगी। क्यों? क्योंकि उसने वो क्षमता पैदा नहीं की, क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। आपकी चीज़ें तो ईश्वर ने तय कर दी, लेकिन क्षमताएँ आपने जो अपने अंदर पैदा की, वो दूसरे के अंदर पैदा हैं या नहीं है, ये कह पाना मुश्किल है। इसी तरीके से ज्ञान की क्षमता है कि एक व्यक्ति ने उसको इतना ज़्यादा समझा, चीज़ों को इतना अच्छे से समझा कि वो उस बात को जीवन के सत्य तक पहुँच गया। तो और दूसरी तरफ वो है जिस सत्य तो बहुत दूर की बात है, उसे तो सामान्य ज़िंदगी का ही नहीं पता। सत्य तो बहुत बाद की चीज़ें होती हैं। लेकिन एक व्यक्ति को यही नहीं पता कि जीवन क्या है, उसको सामान्य स्थितियाँ नहीं पता। इसीलिए मैं कई बार जब देखती थी बचपन में, जब बच्चों को पढ़ाती थी, तो मैंने कई बार जब देखा कि बच्चे उनको पानी कैसे लेना चाहिए, ग्लास कैसे साफ़ करना चाहिए, वो चीज़ें समझाई जाती हैं। क्यों समझाई जाती हैं? क्योंकि इसी तरीके के वातावरण से निकल कर के लोग आते हैं जहाँ लोगों को यही नहीं पता कि हाथ धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। किसी भी चीज़ में हाथ डाल दिया, कहीं भी खेलने लगे, किसी उनको साफ़ का सफाई का पता ही नहीं है। उनके अनुसार, चाहे वो कुएँ का पानी है या फिर वो तालाब का पानी है या फिर वो गंगा जल है या फिर वो डिजिटल वाटर है, सब एक जैसा है। कोई फ़र्क ही नहीं है उसमें उनके लिए। वो क्यों, पानी है उसे पिया जा सकता है, पानी है उससे कुछ भी काम लिया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ किससे आती है? अनुभव से। ये जैसे-जैसे व्यक्ति का शैक्षिक विकास होता है, वैसे-वैसे उसका बौद्धिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है, उसकी आर्थिक विकास होता है, उसका सब कुछ बदल जाता है, उसके उसके पूरे व्यक्तित्व में ही बदलाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन के की जो जीवन का ये कार्य ही है कि वो आपको बदलने के ही कार्य करता है। यदि आपने उस पर ध्यान दिया, यदि आपने अपने जीवन के बदलाव पर कार्य किया तो वो बदलेगा। आप यदि नहीं बदलना चाहते तो वो नहीं बदलेगा। आप नीचे गिरना चाहते तो नहीं, आप चाहें तो आप सफाई से रहें, चाहें तो आप बिल्कुल ही गंदगी से रहें, और रहते हैं लोग कि उनको इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता कि घर कैसा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि समय के साथ-साथ अपने आप में बदलाव लाए। ये अलग बात है कि आपके पास टाइम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आप नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, वो समझ में आता है। लेकिन आपके पास समय है, सब चीज़ है, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते। आप इतने आलसी हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो गीता क्या कहती है कि आपको अपने को बदलना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। चीज़ें तो मैंने रख दी तुम्हारे सामने, लेकिन अब आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उन चीज़ों का उपयोग कैसे करते हैं। क्या चीज़ें तो, परीक्षा तो तभी होगी ना जब 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 समय आएगा तब होगी, लेकिन आप उस जीवन में चल कैसे रहें, वो आपके जीवन के जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपकी छवि है, वही बता देती है कि आप जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो जीवन के में यदि आप कुछ चाहते हैं, गीता के उपदेशों के अनुसार यदि आप अपने आप को बदलने पर कार्य करेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन की तो तय कर दिया उसने, प्रकृति ने तो सब कुछ तय किया है। जीवन का जन्म भी और मृत्यु भी, कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी, किस तरह से होगी, सब। लेकिन आपको क्या करना है, उन स्थितियों में आप क्या एक्शन लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। हो सकता है कि आप समय रहते चीज़ों पर कार्य करें और चीज़ें ही सारी बदल जाएँ, सब कुछ बदल जाए, और ऐसा होता है। ऐसा होता है बहुत सारे जीवन के ऐसे
व्यक्तियों को आप देख सकते हैं। अब अम्बेडकर की बात बार बार, बाबा साहब अम्बेडकर की जो बात आती है, क्यों आती है भाई? उनकी परिस्थितियाँ देखिए ना, कितनी विपरीत परिस्थितियों से वो पहुँचे और उन्होंने वो सब कर दिया जो एक व्यक्ति एक अच्छे परिवार में जन्म लेकर के भी नहीं कर सकता। सब सारी सुविधाएँ होते हुए भी, सब कुछ अच्छा होते हुए भी व्यक्ति सिर्फ़ अपने आदतों के खराब होने की वजह से सब कुछ बर्बाद कर देता है। दूसरी तरफ एक एक ऐसे परिवार में जन्म लेकर जहाँ कोई सुविधा नहीं है, जहाँ कोई साथ देने वाला नहीं है, व्यक्ति चमत्कार कर देता है जीवन में। अपने नाम के आगे भगवान जैसे शब्द को यूज़ करते हैं आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने उसके लिए कर्म भी किया और अपने आप को बदला भी। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।